क्या तुमने कभी सोचा है कि एक इंसान की आखिरी सांस, सिर्फ एक सांस, पूरे समुद्र को जमा सकती है? न जादू से, न हथियार से, बस उस एक पल की ताकत से, जब एक इंसान जानता है कि यह उसकी आखिरी सांस है और फिर भी वो करता है जो करना जरूरी है। यह कहानी है रोह की, एक मरते हुए योद्धा की, जिसके शरीर में एक भी ताकत नहीं बची थी, लेकिन जिसकी आत्मा में इतनी आग थी कि उसने पूरे समुद्र को बर्फ बना दिया और उस बर्फ पर चलकर हजारों लोग बच गए। राज्य का नाम था सागरपुर, एक तटीय राज्य जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा था। यहाँ के लोग मछुआरे थे, नाविक थे, समुद्र उनका घर था, लेकिन इस बार वही समुद्र उनकी मौत बनने वाला था। दुश्मन का नाम था नवर, एक समुद्री सम्राट जिसके पास 1000 जहाज थे और एक ऐसा हथियार, तूफान अस्त्र, जो पूरे सागरपुर को एक रात में समुद्र में डुबो सकता था। नवर ने 1 हफ्ते पहले संदेश भेजा था, 7 दिन में समर्पण करो या डूबो, और 7 दिन बीत गए थे। आज रात को नवर का तूफान आएगा। रोह 32 साल का, एक बार का सबसे ताकतवर योद्धा सागरपुर का, लेकिन आज वो एक टूटे हुए आदमी की तरह था। 3 हफ्ते पहले एक लड़ाई में उसे एक जहरीला तीर लगा था। उस जहर को कोई नहीं निकाल सका। वो जहर धीरे धीरे उसे अंदर से खा रहा था। डॉक्टरों ने कहा था 1 हफ्ते। उसके पास 1 हफ्ते था और वो 1 हफ्ता बीत गया था। रोह अब बिस्तर पर था, हर सांस भारी, हर पल दर्द। उसका दायां हाथ काम नहीं करता था, उसकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन वो जाग रहा था। उसके पास थे 2 लोग। पहली थी मारा, उसकी छोटी बहन 22 साल की, जो एक तेज दिमाग नाविक थी। वो समुद्र को अपनी हथेली की तरह जानती थी। दूसरा था कोरो, रोह का सबसे पुराना दोस्त, 40 साल का, एक बड़ा मजबूत अनुभवी सैनिक जिसने रोह के साथ दर्जनों लड़ाइयां लड़ी थीं। उसी दिन दोपहर को जब नवर का बेड़ा क्षितिज पर दिखा, 1000 जहाज मारा दौड़ती हुई रोह के पास आई। भाई, नवर आ गया आज रात। मुझे पता है। रोह ने उठने की कोशिश की, गिरा। मारा ने थामा। नहीं, तुम नहीं उठ सकते, मुझे जाना होगा। भाई, तुम्हारे शरीर में, मुझे पता है मेरे शरीर में क्या है। रोह ने मारा की आंखों में देखा। लेकिन अगर मैं नहीं गया तो हजारों लोग मरेंगे, वो लोग जिनके बच्चे हैं, जिनके घर हैं। मारा की आंखें भर आईं। और तुम्हारी जिंदगी? रोह ने उसका हाथ थामा। मेरी जिंदगी तो वैसे भी। वो रुक गया। मारा रोने लगी। कोरो दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखें लाल थीं। रोह, एक रास्ता है शायद। रोह ने उसे देखा। बोलो, कोरो ने कहा। समुद्र के बीच में एक जगह है, शीत केंद्र। वहां पानी की सबसे गहरी धारा है जो पूरे समुद्र को ऊर्जा देती है। अगर कोई उस केंद्र तक पहुंचे और उसमें पूरी ताकत से एक हिम मंत्र फूंके तो पूरा समुद्र जम सकता है। हिम मंत्र? हां, लेकिन वो मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जो उसे फूंकता है उसकी आखिरी सांस निकल जाती है। सन्नाटा। मारा ने कहा। नहीं मारा, नहीं भाई, तुम ये नहीं करोगे। रोह उठा। इस बार कोरो ने उसे सहारा दिया। वो खड़ा हुआ, लड़खड़ाते हुए, लेकिन खड़ा हुआ। मारा, मेरे पास 1 हफ्ते था, वो बीत गया। मेरी वैसे भी 1 रात है शायद। मारा ने उसे देखा। वो भाई जिसने उसे चलना सिखाया था, तैरना सिखाया था, लड़ना सिखाया था। तो ये रात मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूं। मारा ने एक लंबी सांस ली, आंसू पोंछे और कहा कांपती आवाज में, ठीक है, लेकिन मैं भी चलूंगी शीत केंद्र तक। मैं रास्ता जानती हूं। रोह ने उसे देखा और मुस्कुराया। ठीक है। तीनों रात के अंधेरे में एक छोटी नाव पर निकले। समुद्र में नवर का बेड़ा उत्तर से आ रहा था, उनकी नाव दक्षिण की तरफ, शीत केंद्र की तरफ। रोह नाव में लेटा था, हर सांस एक लड़ाई थी। कोरो नाव चला रहा था, मारा दिशा बता रही थी। अंधेरे में समुद्र काला था, लहरें ऊंची थीं। नवर का तूफान पहले से आना शुरू हो गया था। हवा तेज, बारिश शुरू। नाव हिली। कोरो बाईं तरफ। नाव मुड़ी। एक बड़ी लहर नाव पर गिरी।
रोह उठकर बैठा, उसके हाथ नाव की रस्सी थामे। रोह, लेटो। नहीं, मुझे जागते रहना है। तभी दो जहाज नवर के उन्हें देख लिए, उनकी तरफ मुड़े। वो हमारे पीछे हैं, मारा चिल्लाई। कोरो ने नाव तेज की, लेकिन दो बड़े जहाज एक छोटी नाव से तेज थे। उनसे तीर छूटे। एक तीर नाव में लगा, पानी आने लगा। नाव डूबेगी, कोरो ने मारा को देखा। कितना दूर है शीत केंद्र? 5 मिनट। नाव 2 मिनट चलेगी, रोह ने सुना। उसने तलवार उठाई, बाएं हाथ से कांपती हुई वो खड़ा हुआ नाव के पिछले हिस्से पर। रोह, तुम नाव चलाते रहो। और रोह ने उन जहाजों की तरफ देखा, एक मरते हुए आदमी की नजर, और उसने आखिरी ताकत जुटाई। उसने एक जहाज पर तलवार फेंकी, रस्सी काट दी जो उसके मस्तूल से बंधी थी। जहाज बेकाबू हुआ, दूसरे जहाज से टकराया। दोनों एक दूसरे में उलझ गए। रोह वापस गिरा नाव में। कोरो ने उसे थामा। रोह ने आंखें खोली। शीत केंद्र? 1 मिनट। रोह ने आसमान देखा, बारिश, तूफान, और उत्तर में नवर का बेड़ा आग से भरा। जल्दी। शीत केंद्र एक जगह थी जहां पानी अचानक नीला हो गया था, गहरा नीला, और उसमें एक रोशनी नीचे से आ रही थी। नाव रुकी, पानी टखनों तक नाव में था। यहां, मारा की आवाज कांपती थी। रोह उठा धीरे। कोरो ने उसे सहारा दिया। वो नाव के किनारे पर बैठा, अपने पैर पानी में डाले। पानी ठंडा था, बहुत ठंडा। रोह ने महसूस किया वो ठंड उसकी हड्डियों में घुस रही थी, लेकिन उसे गर्म लग रही थी, क्योंकि यही उसका काम था। मारा ने उसका हाथ थामा। भाई, रोह ने उसे देखा। मारा, हाँ, तुम अच्छी नाविक हो। मारा रोने लगी। मुझसे बेहतर। भाई प्लीज, और तुम अच्छी बहन हो, सबसे अच्छी। मारा ने उसे कसकर थाम लिया। रोह ने उसे बाएं हाथ से पकड़ा, एक पल, बस एक पल, और फिर उसने उसे छोड़ा। कोरो ने कहा टूटी हुई आवाज में, रोह भाई। रोह ने कोरो को देखा। तुम मेरे सबसे पुराने दोस्त हो। हाँ, याद है पहली लड़ाई? हम दोनों कितने डरे थे। कोरो हंसा आंसुओं के साथ। हाँ, आज मैं नहीं डरा। नहीं, अच्छा लग रहा है। रोह ने एक गहरी सांस ली। उत्तर में नवर का बेड़ा करीब था। उनकी तोपें आग उगलने के लिए तैयार थीं। तूफान और तेज हो गया था। रोह ने पानी में अपने दोनों हाथ डाले। वो ठंडक उसके सीने तक पहुंची। उसने आंखें बंद की और उसने शीत केंद्र को महसूस किया। वो धारा जो नीचे थी, वो ऊर्जा जो समुद्र को जिंदा रखती थी। रोह ने उसे छुआ और उसने हिम मंत्र पढ़ना शुरू किया, एक पुरानी भाषा में। शब्द जो उसने कभी नहीं जाने थे, लेकिन जो उस पल उसे याद थे, जैसे जमीन खुद उसे सिखा रही हो। मारा ने सुना, कोरो ने सुना। वो शब्द हवा में गूंज रहे थे और समुद्र हिला, पहले हल्का, फिर ज्यादा। नवर के जहाजों पर लोग घबराए। पानी अजीब था, नीला और ठंडा हो रहा था। बर्फ सतह पर आने लगी, छोटे छोटे टुकड़े, फिर बड़े। नवर ने देखा, यह क्या हो रहा है? उसके कप्तान ने कहा, सम्राट, पानी जम रहा है। यह असंभव है, लेकिन असंभव हो रहा था। शीत केंद्र से एक लहर फैली, बर्फ की लहर। समुद्र के हर कोने में नवर के जहाज बर्फ में फंसने लगे। उनके पैंदे जम गए, वो हिल नहीं सकते थे, और सागरपुर के किनारे से उस बर्फ तक एक पुल बन गया। बर्फ का पुल जिस पर पैदल चला जा सकता था। सागरपुर के लोगों ने देखा, वो समझ नहीं पाए, और फिर एक बूढ़े ने कहा, भागो उस बर्फ पर, दूसरी तरफ। लोग भागे। हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, उस बर्फ पर चलते हुए। नवर की तोपें काम नहीं कर रही थीं, क्योंकि उनके जहाज हिल नहीं सकते थे, और लोग बच रहे थे। नाव में रोह अभी भी हिम मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन उसकी आवाज धीमी हो रही थी। मारा ने देखा, भाई। रोह का सिर झुकने लगा। भाई। कोरो ने उसे थामा। रोह ने आंखें खोली, वो धुंधली थी। लोग बच रहे हैं। मारा ने क्षितिज की तरफ देखा। हजारों लोग बर्फ पर दूसरी तरफ जा रहे थे। आंखें भर आईं। हां, सब बच रहे हैं। रोह के होठों पर एक मुस्कुराहट आई। अच्छा। और उसने एक आखिरी बार हिम मंत्र पढ़ा, सबसे जोर से, जितना वो बोल सकता था, और वो शब्द समुद्र में गूंजे।
और समुद्र पूरी तरह जम गया। एक विशाल बर्फ का मैदान, क्षितिज तक नवर के सारे जहाज बर्फ में कैद, और रोह मारा के कंधे पर झुक गया। उसकी आंखें बंद, उसकी सांस रुकी। मारा ने उसे थामे रखा। भाई, कोई जवाब नहीं। भाई। समुद्र शांत था, बर्फ सफेद और आसमान में बादल छोट रहे थे, तारे दिख रहे थे। कोरो जमीन पर बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। मारा रोती रही, चुपचाप। उस ठंडी रात में सागरपुर के दूसरे किनारे पर जब लोग पहुंचे, उन्होंने पीछे देखा। समुद्र सफेद था, जमा हुआ, और उस सफेदी में एक छोटी नाव बर्फ में फंसी थी। लोगों को नहीं पता था किसने यह किया, लेकिन एक बुजुर्ग ने, जो रोह को जानता था, उसने देखा और वो समझ गया। वो घुटनों पर बैठ गया, और बाकी लोगों ने जब देखा, वो भी एक एक करके बैठ गए। हजारों लोग बर्फ पर उस छोटी नाव की तरफ देखते हुए। सुबह हुई जब बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। मारा और कोरो नाव से किनारे तक आए। रोह उनके साथ था। लोगों ने उन्हें घेर लिया। मारा की आंखें सूखी थीं, आंसू रात में खत्म हो गए थे। एक बच्चे ने आगे आकर मारा का हाथ थामा। वो योद्धा जिसने हमें बचाया, वो कहाँ है? मारा ने बच्चे को देखा और उसने आसमान की तरफ देखा। वो चला गया। कहाँ? जहां सभी अच्छे योद्धा जाते हैं। बच्चे ने ऊपर देखा और उसने एक सफेद बादल देखा जो धीरे धीरे उड़ रहा था। वो? मारा ने मुस्कुराया, आंसुओं के साथ। हाँ, शायद। नवर की सेना बर्फ पिघलने के बाद पीछे हट गई, क्योंकि उनके जहाज टूट चुके थे और उनके सम्राट ने पहली बार हार मानी। एक योद्धा से जो मर चुका था, लेकिन जिसकी आखिरी सांस जिंदा थी। सागरपुर में उस दिन से एक परंपरा शुरू हुई। हर साल उस रात जब आसमान में तारे होते थे, लोग समुद्र के किनारे आते थे, एक दिया जलाते थे और उसे समुद्र में छोड़ देते थे रोह के लिए। और हर साल वो दिया समुद्र में दूर तक जाता था, जैसे कोई उसे थाम रहा हो। कोरो ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक युवा सैनिक को बताया था। रोह डरा था उस रात भी, सैनिक ने कहा, लेकिन वो एक नायक था। कोरो ने कहा, नायक वो नहीं होते जो डरते नहीं, नायक वो होते हैं जो डरते हुए भी जाते हैं। मारा जिंदगी भर सागरपुर की सबसे बड़ी नाविक बनी, और जब भी समुद्र में तूफान आता, वो एक काम करती। वो नाव के किनारे पर बैठती और फुसफुसाती, भाई मैं यहां हूं, और समुद्र शांत हो जाता। दोस्तों, रोह की कहानी सिर्फ एक एनीमे नहीं है। यह हर उस इंसान की कहानी है जिसके पास कुछ नहीं बचा, लेकिन जो फिर भी उठता है। याद रखो, तुम्हारी आखिरी सांस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जब सब कुछ खत्म लगे, तब भी एक पल होता है जो सब बदल सकता है। हार मत मानो। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तुम्हारा एक लाइक हमारे सपनों को जिंदा रखता है। मिलते हैं अगली कहानी में।